सरकारी जमीन पर कब्जा या अतिक्रमण अक्सर देखने को मिल जाता है, परंतु ऐसा शायद ही देखने को मिले कि कोई सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से सरकारी आवास पर कब्जा कर रखे और सरकारी राशियों का गबन भी करे। ऐसा ही कुछ कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हो रहा है और इसकी कोई भनक किसी को नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या सिंह और आप देख रहे हैं सत्याधार समाचार। कोल्हान प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल को सुधार कर इसे एक आदर्श अस्पताल बनाने का सपना पूर्व के मुख्यमंत्री से लेकर कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों ने देखा, परंतु उनका सपना सपना ही रह गया। एमजीएम अस्पताल के प्रधान लिपिक अरविंद कुमार सिन्हा का तबादला वर्ष 2020 में सिविल सर्जन कार्यालय में किया गया था, परंतु उन्होंने जेल चौक में स्थित एमजीएम अस्पताल आवास में अभी तक कब्जा कर रखा हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस संबंध में न तो अधीक्षक अरुण कुमार को कुछ पता है और न ही सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल को। आइए देखते हैं एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक अरुण कुमार से हुई हमारी यह विशेष बातचीत। एमजीएम अस्पताल के पूर्व प्रधान लिपिक अरविंद कुमार सिन्हा किस आदेश से एमजीएम आवास में रहे? एमजीएम का आवास नहीं है, वो एमजीएम का जो ये डिस्को के द्वारा जो क्वार्टर्स है उसी में है। जेल के सामने जो वो आवास है, हाँ, आवास में रह रहे हैं। उनको खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने अपना घर भी बना लिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र हम खाली कर दें। करीब 1.5 वर्ष हो गया सर उनका, 1.5 वर्ष से वो खाली कर। हाँ, तो अभी हमने फिर उनको चिट्ठी दी है इस संबंध। सर, अरविंद कुमार सिन्हा की सैलरी जब सिविल सर्जन देते हैं तो उनका हाउस रेंट एमजीएम अधीक्षक को कैसे मिलता है? उनका वेतन सिविल सर्जन देते हैं सर। हाँ, तो फिर उनका हाउस रेंट अधीक्षक को कैसे मिलता है? हाउस रेंट अधीक्षक को मिलता है? नहीं मिलता। अगर वो एमजीएम के क्वार्टर पे है तो हाउस रेंट तो आप ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं जिसमें कि चीज़ें बहुत स्पष्ट होकर सामने ही नहीं आ रही। आपका पहला सवाल है, उनका स्थानांतरण यहाँ से हुआ है, सिविल सर्जन ऑफिस में। आवास को उन्होंने खाली नहीं किया है। अभी सिविल सर्जन ऑफिस उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। बहुत समय तक उनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था। हम लोगों ने उनसे आवास खाली करने के लिए कहा है और पत्र भी दिया। बता दें कि अरविंद कुमार सिन्हा को वित्तीय अनियमितता जैसे अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर स्वास्थ्य निदेशालय ने उनका तबादला कर दिया था, परंतु अरविंद कुमार सिन्हा अपने हरकतों से बाज कहां आने वाले हैं। नियमानुसार सरकारी आवास के लिए कर्मचारी से 16 से 20% तक की राशि उनके वेतन से काटने का प्रावधान है, मगर अरविंद कुमार सिन्हा के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अरविंद कुमार सिन्हा वेतन तो सिविल सर्जन से ले रहे हैं, लेकिन यह रह तो एमजीएम अस्पताल के आवास में रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अस्पताल अधीक्षक इनका हाउस रेंट काट नहीं सकते हैं, क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, और सिविल सर्जन भी इनका एचआर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अरविंद कुमार सिन्हा उनके अधीनस्थ आवास में नहीं रहते हैं। आइए देखते हैं सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल से हुई यह विशेष बातचीत। अरविंद कुमार सिन्हा एमजीएम अस्पताल के क्वार्टर में किस आदेश के तहत रह रहे हैं? मेरे यहाँ से उनको कोई आदेश नहीं। क्या बोला तैयारी डिस्ट्रिक्ट कैडर में किसी कर्मचारी का जब मेडिकल कॉलेज कैडर में समायोजन नहीं हो सकता तो फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ कॉलेज के आवास में कैसे रह सकता है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी मेरा कोई भी स्टाफ मेडिकल कॉलेज के आवास में पैसा नहीं है। अरविंद कुमार सिन्हा इतने शातिर हैं कि ये वर्ष 2020 से ही सरकार को धोखा देकर हाउस रेंट की राशि गबन करते आ रहे हैं और शासन प्रशासन को इसकी जरा भी भनक तक नहीं है। आखिर ये वित्तीय अनियमितता किसके संरक्षण में हो रहा है और अरविंद कुमार सिन्हा जैसे लोगों का मनोबल कौन बढ़ाता है? क्या इन जैसे लोग ऐसे ही सरकार के पीठ पीछे गबन करते रहेंगे या सरकार कोई कार्रवाई भी करेगी? सत्याधार समाचार की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।